अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा आपको कि जो क्लास 10th हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, क्लास 10th हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जिससे आपके 20 नंबर पक्के होंगे आपके हिंदी के पेपर में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th हिंदी के पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपके इस प्रश्नों को तैयार करेंगे तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तभी तो जान पाएंगे प्रश्न। क्यों, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो कैसे जान पाएंगे कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो आपकी बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपका जो विजन है, आपका जो लक्ष्य है वो हिंदी में 90% स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा मेहनत से, ठीक है। तो मेहनत से पढ़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें ही तैयार करेंगे तभी तो फंसेंगे जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक पढ़ें जो बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो इधर उधर खर्च नहीं करेंगे, ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही ना जाए, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय वो कौन कौन से हैं। देखो, क्लास 10th हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो जो पहला प्रश्न बनता है वो क्या है, नासकेतोपाख्यान के लेखक है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन कौन है। ए नंबर इंशा अल्लाह खां, बी नंबर राजा लक्ष्मण सिंह, सी नंबर लल्लू लाल और डी नंबर सदल मिश्र। तो नासकेतोपाख्यान के लेखक जो है वो सदल मिश्र जी हैं। तो जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कला और संस्कृति के लेखक कौन है। कला और संस्कृति के लेखक कौन है, कला और संस्कृति किसकी रचना है, ये पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है। ए नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर डॉक्टर धर्मवीर भारती, सी नंबर जैनेन्द्र कुमार और डी नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो कला और संस्कृति के जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो आप याद कर लेंगे कि कला और संस्कृति किसकी रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, कौन सी पत्रिका छायावादोत्तर काल की है वो भी आप तैयार कर लेंगे। ए नंबर सरस्वती, बी नंबर हंस और सी नंबर कदम्बनी और डी नंबर हरिश्चंद्र। तो छायावादोत्तर काल की जो पत्रिका है वो कदम्बनी है। कौन सी है, कदम्बनी है, जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, अपना अपना भाग्य, जो अपना अपना भाग्य कहानी है, या अपना अपना भाग्य किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अपना अपना भाग्य किस विधा की रचना है और उसमें कहानी, उपन्यास और संस्मरण और क्या दे सकता है, डायरी, ये 4 ऑप्शन दे सकता है और उसमें से आपको बताना है कि जो अपना भाग्य है वो कहानी विधा की रचना है, ठीक है। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। तो अपना भाग्य कहानी किसकी रचना है, ये नंबर जैनेन्द्र कुमार की, बी नंबर मुंशी प्रेमचंद की और सी नंबर जयशंकर प्रसाद की और डी नंबर महादेवी वर्मा की। तो जैनेन्द्र कुमार की अपना भाग्य कहानी जो है वो रचना है, ठीक है। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है, आधुनिक साहित्य की जो सबसे लोकप्रिय विधा है उसको आपको बताना है, ठीक है। ए नंबर नाटक, बी नंबर कहानी, सी नंबर उपन्यास और डी नंबर एकांकी। तो जो कहानी है वो आधुनिक काल में ज्यादा लोकप्रिय है, अधिक ज्यादा मात्रा में कहानी ही पढ़ी जाती है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो छठा नंबर क्वेश्चन है, गोदान की विधा है, गोदान किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो गोदान किस विधा की रचना है, ए नंबर कहानी, बी नंबर उपन्यास, सी नंबर नाटक और डी नंबर निबंध। तो गोदान की विधा जो है वो उपन्यास विधा है, ठीक है, उपन्यास विधा है और इसके लेखक कौन है, मुंशी कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे कि जो गोदान विधा है उसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी। नेक्स्ट देखो 7वां क्वेश्चन है, गिरती दीवारें की रचनाकार कौन है। ए नंबर रामविलास शर्मा, बी नंबर अज्ञेय, सी नंबर शिव प्रसाद सिंह और डी नंबर उपेंद्र नाथ अस्क। तो गिरती दीवारें जो हैं उनके लेखक कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। ए नंबर चित्रलेखा को, बी नंबर परीक्षा गुरु को, सी नंबर टेढ़े मेढ़े रास्तों को, डी नंबर गोदान को। तो हिंदी का प्रथम जो उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, ठीक है। परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। 9वां क्वेश्चन देखो, आत्मदाह किस लेखक की रचना है, आत्मदाह किसकी रचना है ये आपको बताना है। ए नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बी नंबर जयशंकर प्रसाद की, सी नंबर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की और डी नंबर भगवती प्रसाद की। तो आत्मदाह किस लेखक की रचना है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन देखो, अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार हैं। ए नंबर मोहन राकेश, बी नंबर धर्मवीर भारती और सी नंबर धर्मवीर और डी नंबर प्रेमचंद। तो अंडे के छिलके के एकांकी जो है, देखो अंडे के छिलके क्या है, एकांकी है और उसके रचनाकार कौन है, मोहन राकेश हैं। तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल
करेक्ट है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगले 11वां क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्हें तैयार करेंगे तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। आप सभी जानते होंगे कामायनी क्या है, महाकाव्य है। का नंबर सुमित्रा नंदन पंत, खा नंबर निराला, ग नंबर जयशंकर प्रसाद और घ नंबर भारती। तो ग नंबर जो जयशंकर प्रसाद है वो कामायनी महाकाव्य के रचयिता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है, का नंबर निराला, खा नंबर महादेवी वर्मा, ग नंबर अज्ञेय और घ नंबर पांडे। तो देखो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो अज्ञेय जी हैं, ठीक है। सच्चिदानंद, हीरानंद, अज्ञेय, वस्तेय जी हैं, ठीक है। तो अज्ञेय जी हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि तार सप्तक जो है उसके संपादक कौन है, अज्ञेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के कवि कौन है, का नंबर भूषण, खा नंबर केशवदास, ग नंबर चंद्रबरदाई और घ नंबर छत्रसाल। देख सकते हैं यहाँ। तो वीरगाथा काल के कवि जो है वो चंद्रबरदाई जी हैं। तो जो ग नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं, रीत काल के रीतबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीत काल के सिद्ध लिखा है, यहाँ बद्ध नहीं लिखा है। रीत काल के सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। का नंबर बिहारी और खा नंबर भूषण और ग नंबर घनानंद और घ नंबर देव। तो बिहारी जी जो हैं वो रीतबद्ध काल के काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और ये रीतकाल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं, छायावाद की क्या विशेषता है। का नंबर इतिवृत्तात्मक, खा नंबर श्रृंगारिक भावना, ग नंबर सौंदर्य प्रेम और घ नंबर उपदेशात्मक वृत्ति। तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वो सौंदर्य प्रेम ही है। तो ग नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर की रचना है। दिनकर की कौन सी रचना है, का नंबर बीड़ा है, ग नंबर सीफी और शंख है, खा नंबर पल्लव है और घ नंबर रुक्मणी परिणय है। तो दिनकर की जो प्रमुख रचना है वो क्या है, सीफी और शंख है। सीफी और शंख किसकी रचना है, दिनकर जी की। दिनकर जी ने सीफी और शंख जो रचना है वो किया है, ठीक है। तो ये 16 क्वेश्चन हो गए। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम तरंग के रचनाकार। प्रेम तरंग जो है वो रचना है और उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। का नंबर नागार्जुन, खा नंबर अज्ञेय जी और ग नंबर घनानंद और घ नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो क्या है, प्रेम तरंग है। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो घ नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद युगीन रचना है। छायावाद युग की रचना कौन है ये आपको बताना है। का नंबर प्रिय प्रवास, खा नंबर कामायनी, ग नंबर साकेत और घ नंबर वैदेही, ठीक है। अब देखो इसको आपको बताना है। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कामायनी किस युग की रचना है। देखो इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन क्या बना, छायावाद युगीन रचना है तो कामायनी है। बट इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कामायनी किस युग की रचना है, तो आप लिखेंगे छायावाद युग की, ठीक है। तो आपने 18 नंबर क्वेश्चन की जो सही ऑप्शन है वो क्या देखा, खा नंबर, कामायनी जो है वो छायावाद युगीन की प्रमुख रचना है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास जो क्षण भर रचना है उसके लेखक कौन है। का नंबर धर्मवीर भारती और खा नंबर जयशंकर प्रसाद और ग नंबर अज्ञेय और घ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हरी घास पर क्षण भर के जो लेखक हैं वो कौन है, अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय की जो प्रमुख रचना है वो हरी घास पर क्षण भर है, ठीक है। तो आप सभी जान गए होंगे कि इस जो हरी घास पर क्षण भर है उसके लेखक कौन है, अज्ञेय जी हैं। तो आप इसको भी याद कर लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक है। परशुराम प्रतीक्षा किसकी रचना है ये आपको बताना है। का नंबर अज्ञेय, खा नंबर दिनकर और ग नंबर नागेंद्र और घ नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो परशुराम की जो प्रतीक्षा है उसके लेखक कौन है, दिनकर जी हैं। कौन है, दिनकर की जो रचना है वो क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इन्हें आप तैयार करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी होगी। इससे आपके 20 नंबर कितने, आपके 20 नंबर बोर्ड पेपर 2024 क्लास 10 हिंदी के पेपर में पक्के हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन सभी 20 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। अच्छे से मतलब अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगर आप प्रश्नों को तैयार करते हैं तभी तो आपके 20 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के होंगे। अगर नहीं तैयार करते हैं तो कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है तो सारे क्वेश्चन तैयार करें और अपनी तैयारी क्लास 10 हिंदी की बहुत ही जबरदस्त तरीके से करें, ठीक है। और आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती है कमेंट करेंगे तभी तो वीडियो उस पर लाई जाएगी। तो आप अगर कमेंट नहीं करेंगे, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो कैसे बताया जाएगा। तो आप सबसे पहले कमेंट करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि वीडियो ये कैसी लगी आपको, ठीक है। और वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपकी हिंदी की जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।